हेलो फ्रेंड्स, और सीखते हैं कि रेशनल नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे करेंगे। लेकिन इससे पहले ये जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि रेशनल नंबर जो है कब वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा, उसकी क्राइटेरिया क्या होती है कि वो नंबर जो है रेशनल नंबर जो स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा, उसकी कंडीशन क्या है। तो यहाँ देखिए, तो हम जानते हैं कि हमारा रेशनल नंबर जो है रेशनल्स, ठीक है, तो उसकी फॉर्मेट जो होता है रेशनल नंबर की जो फॉर्मेट होता है वह कुछ a/b का होता है, जहाँ पे b जो है आपका क्या होना चाहिए, b ≠ = 0 होना चाहिए। यही तो रेशनल नंबर की कंडीशन है। लेकिन ये जो है स्टैंडर्ड फॉर्म होने का कंडीशन क्राइटेरिया क्या है, मतलब SF। तो इसका है सबसे पहले हमें देखना कि इस रेशनल नंबर का b पॉजिटिव है कि नहीं, मतलब डिनोमिनेटर पॉजिटिव है कि नहीं। मतलब हमारा जो है b कहे तो यहाँ पे डिनोमिनेटर लिख रहा हूँ, डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। हमारा जो b जो है पॉजिटिव होना चाहिए। इतना बात, ये फर्स्ट कंडीशन है कि b जो है क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, फर्स्ट। सेकंड क्या है, सेकंड है कि a और b जो है को प्राइम होना चाहिए, को प्राइम। इसका मतलब क्या, अरे भैया a और b का जो SCF है वह 1 ही होना चाहिए, a और b का जो SCF है वह 1 ही होना चाहिए। अगर इस दो कंडीशन को हमारा कोई भी रेशनल नंबर फुलफिल कर दे रहा है, सेटिस्फाई कर दे रहा है, तो इसका मतलब वो नंबर, वो रेशनल नंबर जो है किसमें है, स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो चलिए अब आते हैं, कोई भी रेशनल नंबर दिया है तो उसको पहले कैसे जाने कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं, उसके बाद अगर नहीं है तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे करेंगे। तो चलिए, तो एक एग्जाम्पल की हेल्प समझाता हूँ। यहाँ देखिए, फर्स्ट जो क्वेश्चन हमारा है -12/30। देखिए -12/30, तो फर्स्ट हमारा कंडीशन है कि b पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसके b पॉजिटिव है। सेकंड a और b को प्राइम होना चाहिए, तो इसकी क्या करते हैं, SCF निकालते हैं। तो देखिए 12 and 30 का SCF निकालते हैं। तो यहाँ पे हो गया 12 और यहाँ पे कितना हो गया आपका 24 होगा ना, 24 6, अब इस 6 से 12 कितना हुआ 12 6, ठीक है। इसका SCF कितना है, 6 आ गया। इसका मतलब जो है, इसका मतलब जो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। एक और बात बोलूँ कि इसको चेक करने का SCF, इसका SCF 1 है कि नहीं। आप देखो, ये इसके लास्ट में 2 है और इसके लास्ट में 0 है। इसका मतलब जो है इस दोनों नंबर्स का जो है एक से ज़्यादा कोई और फैक्टर है, 2 भी क्या है, कॉमन फैक्टर है। अरे भैया 1 तो है ही, लेकिन इस दोनों का 12 जो है ये भी आपको 2 से डिवाइड हो जाएगा, और ये 30 जो है 30 है, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब जो है इस नंबर्स का एक से कोई अलावा एक और कॉमन फैक्टर है। और SCF वाले 6 आया है, लेकिन एक और कॉमन फैक्टर, इसका मतलब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, इसके SCF 1 नहीं है। SCF 1 मतलब 1 होने का मतलब जो है इसकी जो कॉमन फैक्टर आना चाहिए 1 के अलावा कोई और नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए, इसको जो है अब हम कैसे करना है हमको, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो जो हमारा SCF आया है, ये SCF जो 6 आया है, इसी SCF से इसके न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में को डिवाइड कर देंगे। तो देखिए 12 6 दूनी 12 -2 और 6 5 30। आप देखिए, अब आपका जो है -12/30 को आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, सिंपलेस्ट -2/5। यहाँ पे b भी पॉजिटिव है, और 2 और 5 का 2 and 5 का अगर आप SCF निकालते हो तो 1 आएगा। तो इसका मतलब जो है ये हमारा क्या चीज़ में हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। तो इस रेशनल नंबर का स्टैंडर्ड जो फॉर्मेट है यही है। चलिए एक और कुछ दो एक लेते हैं। यहाँ देखिए, सेकंड है -14/49। तो इसका b पॉजिटिव है,
अब 14 एंड 49 के देखते हैं कि इसका CF 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। भैया अगर आप 14 को 7 से डिवाइड करोगे तो ये भी 7 से डिवाइड हो जाएगा 2 बार में, और ये भी 7 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब जो है इसका जो कॉमन फैक्टर है 1 के अलावा 7 भी आ रहा है। इसका मतलब जो है कि ये जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। तो इसको क्या करेंगे हम 14 और 49 का SCF निकालेंगे। तो आपका कितना हो गया 14 तिया 42, 9 में से 2 गया 7 और 7 से 14, 7 दूनी 14। इसका मतलब इसका SCF कितना आ रहा है 7 आ रहा है। SCF जो है 7 आ रहा है, इसका मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे करेंगे, इसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में किससे 7 से, तो 7 दूनी 14 -2 और 7 से 49। तो -14/49 का जो सिंपलेस्ट फॉर्मेट है फॉर्म है ये हो गया। समझ गए सिंपलेस्ट फॉर्म। तो अगर आप देखिए यहाँ पे इसका B पॉजिटिव है और 2 और 7 का अगर आप SCF निकालोगे तो 1 ही आएगा, 1 के अलावा कोई और नहीं आएगा। चलिए अब आते हैं थर्ड नंबर में। थर्ड नंबर जो है आपका 24/60 अब यहां देखिएगा, यहां पे ये नंबर जो पहले ही दिख रहा है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है क्योंकि इसकी B नेगेटिव है। तो इसके B को पॉजिटिव कैसे करेंगे, अरे भैया इसके B को पॉजिटिव करने का बहुत आसान तरीका है 24/-64। आप जानते हो कि अगर किसी भी रेशनल नंबर के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कोई भी सेम नॉन जीरो नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो या डिवाइड करते हो तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जो हमारा मिलता है और ये उसमें कोई चेंज नहीं आता है। इसका मतलब अगर हम इसको भी -1 से इसको भी -1 से कर दें तो -24/64। पहला कंडीशन को तो हमने फुलफिल कर दिया, लेकिन दूसरा कंडीशन चेक करना है। 24 और 64 का देख रहे हैं, इसका 1 के अलावा 2 भी क्या आ रहा है कॉमन फैक्टर आ रहा है। इसका मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। तो हम क्या करेंगे 24 से जो है 64 को डिवाइड करेंगे और इसका SCF निकालेंगे। चलिए तो 24 दूना 48 हो गया, तो 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, ठीक है। अब तो नहीं होगा 72 होगा नहीं, ठीक है। 14 में से 8 गया 6 और 5 में 4 गया 1, तो 16 से 24, तो 16 हो गया 8, तो 16 8 दूनी 16। SCF कितना आ गया, SCF जो है आपका आ गया 8। इसका मतलब जो है अगर इस रेशनल नंबर के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को 8 से डिवाइड कर दे तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हो जाएगा क्योंकि दोनों कंडीशन को फुलफिल कर लेगा। तो देखिए इसको भी एंड इसको भी 8 से, तो यहाँ देखिए तो अगर 24 को 8 से करोगे तो -3 और 64 को 8 से 8, ये हमारा क्या है SF है, सिंपलेस्ट फॉर्म है किसका, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। चलिए अब आते हैं अपना इसका सेकंड लास्ट फोर्थ। अब यहाँ देखिए एक आपके पास क्वेश्चन है -36/-63। तो भाई आप देख कर यहाँ पे अचंभा हो जाओगे कि ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, इसका डिनोमिनेटर क्या है नेगेटिव है, लेकिन ये आपका पॉजिटिव है क्योंकि माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, या -1 से इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसका मतलब ये पूरी तरह से आपका इक्वल किसके है 36/63 के। अब तो इसके डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो गया, अब इसके डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब पहला कंडीशन फुलफिल हो गया, पहला कंडीशन इसकी भी पॉजिटिव हो गया। अब चेक करना है कि 36 और 63 का SCF आपका 1 आ रहा है कि नहीं। अरे भैया अगर 36 और 63 का अगर आप एक कॉमन फैक्टर निकालोगे तो इसका 3 आ रहा है, 3 भी आ रहा है और कुछ आता वो नहीं समझा रहा है, लेकिन 3 भी ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा और ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब जो है इसका SCF जो है 1 तो नहीं होगा, गारंटी के साथ है। तो इसका SCF पहले निकालते हैं, क्यों, क्योंकि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए। तो देखिए 36 से जो है 63 को डिवाइड करते हैं
तो 36 दूना 72 होता है, तो एक की बार में होगा तो 1, तो 36। 13 में से 6 गया 7, और ये 5 में से 3 गया 2, 27। और 27 36, 1 27। 16 में 7 गया 9, ठीक है, और 9 से 27, तो 9 त्रिका 27। इसका SCF जो है कितना आ रहा है 9। तो ये तो कहाँ था भैया, ये तो हम पहले ही बोले थे कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, क्योंकि इसके SCF जो होता है इसकी कॉमन फैक्टर जो है 1 के अलावा 3 भी आ रहा है, लेकिन 9 भी तो आ रहा है। इसका मतलब ये जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए 9 से डिवाइड, तो 36/63 को हम चलते हैं 9 से। तो देखिए, तो आपका हो गया 9 जो का 36 और 9 सतह 63। तो यहाँ देखिए इसका जो है सिंपलेस्ट फॉर्म है 4/7, ये आपका SF है, मतलब इसका सिंपलेस्ट। तो देखिए आपको 4 क्वेश्चन के माध्यम से हमने ये समझाया कि आपका रेशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है, उसकी क्राइटेरिया बताया, कंडीशन बताया, उसके बाद उसको कैसे किया जाता है, किसी भी रेशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे किया जाता है, और कैसे पहचाना जाता है कि वह जो रेशनल नंबर है स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा दोस्त। थैंक यू।